सर्वभूतभगानां त्रिकर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो या ब्रह्मिणा न पश्यन्तीं सिद्धशान्तिमेश्वरं वन्दे भूतमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाच्तो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीतारां गुणरां पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कपीश्वरो उद्धाय स्थिति संहार कारणीं क्लेशहारिणीं शस्त्रस्त्रीं नतोऽहं राम वल्लभां येन मायावशर्वतीं वृत्तं किलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्रादिं सैव भाति सकलं रज्जुयताय ब्रह्मा यत्पादफलकमेवमेव हि भाम्बोधेस्य श्रुतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशमहरिं नानापुराणनिगमां सम्मताय रामायणनिर्मितं क्वचिन्तोऽपि स्वान्ताः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुलमाप्नोति। श्री अयोध्या कांड। हे राम, धृतिसोपानः श्याङ्गे च विभाति भूदर्शुता देवापगामस्तके बाले बालविदर्गले च गल्लम्य सत्सरसि व्यालराट्सोयां भूतिविभूषणम् सुरवरां सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवा शशिनिभा श्रीशङ्करः पातु मां प्रसन्नतां ज्ञानगता विकेततस्थां नमम्ले वनवासुकृता मुखाम्बुज श्रीरघुनन्दस्य मे सदास्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा नीलाम्बुज श्यामकोमलाङ्गं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री गुरु चरण सरोज निमन सुधारे बरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक फलचारि। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अगम पंत बनमुनि पहारा करिके हरि सर सरित पारा फूल किरात पुरंग विहंगा मुहि सब सुखद प्राणपति संगा। दुर्गम रास्ते जंगली धरती पहाड़ हाथी सिंह था तालाब नदियां कूल भील हिरन पक्षी प्राणपति श्री रघुनाथ जी के साथ रहते हुए ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। रत वहा के है राम तन हेरी हेरी ना देख निषाद विषाद बस धुनहि शीस पछिताय। निषाद होते हैं केवल नाव चलाते हैं उनको। सुमंत रथ को हाका घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर ही निनाते हैं। ऐसा देखकर निषाद लोग विषाद के बस होकर सिर धुन धुन कर पछताते हैं। जासि वियोग विकल पशु ऐसे प्रजा मात पितु जी ही कैसे बरबस राम सुमंत्रु पठाए सुर सरि तीर आप तब आए। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। मांगी नावन की बाटुआना कही कुम्हार मरम में जाना चरण कमल रज कहु सब कही मानुष करनी मूरी का छुअहि।
राम ने केवट से नाव मांगी पर वह लाता नहीं है और कहने लगा कि मैंने तुम्हारा मर्म जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वो मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी। छुअत शिला भई नार सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। तरने मुनि गरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। काशी की तरह से काशी पुत्र आप सभी सज्जनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ आपके अपने चैनल काम ब्लॉग काशी पुत्र। भारी मात्रा में इस सनातनी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और काशी के इस अभूतपूर्व और विहंगम चैनल को अनंत सब्सक्रिप्शन दें और सनातन की ऊंचाइयों तक ले जाएं। मेरे साथ आप भी श्री रामचरितमानस का जो महत्वपूर्ण प्रसंग कह रहे हैं और सुन रहे हैं और इसको श्रवण कर रहे हैं, ये सदियों सदियों तक अनंत फल देने वाला अनंत फलदायी वाचन है, जो कि सुनने मात्र से ही आपका कल्याण हो जाता है। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई। काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं, मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी, मैं लुट जाऊंगा, मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। यही प्रतिपाल सब परिवार, नहीं जाना वा कछु और कबार। जाओ प्रभु पार वसिका चाहू, मोहि पद पद्म पखारन कहू। हे राम, मैं तो उसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने के लिए कह दो। और यहाँ पर अगर आप हिंदी के छात्र तो जानते होंगे छंद होता है, तो छंद में कहा जा रहा है, पद कमल धोई चढ़ाई, नावन नाथ उतराई चाहो। मोहि राम राउरियान, दशरथ शपथ सब साच कहो। बरु तीर मारहु लखनु पै, जब लगिन पाए पखारी हो। तब लगिन तुलसीदास नाथ, कृपालु पार उतारी हो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा, मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूंगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। सुनी के बाट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। ये एक सूठा है, इसमें देखिए लय नहीं मिलता है। सुनी के बाट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। बिहसे करुणाए न चितई जानकी, लखन तन। इसमें आपका लय नहीं मिलेगा, ये सूठा है। तो हिंदी के छात्र जानते होंगे, दोहा, सूठा, चौपाई और छंद, रोला, इसकी विशेषता जानते हैं। जो हिंदी माध्यम से पढ़े हुए छात्र, साहित्य हिंदी पढ़े, उनको पता होगा। सभया श्यावर रामचंद्र की जय। कृपा सिंधु बोले मुस्काई। तो केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा के धाम श्री रामचंद्र जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जे तब नावन जाई।
भेगयानु जल पाय पखारु भूत बिलाम भूतारहि पारु। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए, जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार मुझे उतार दे। हे निषाद राज, हे निषाद, हे केवट, तो मुझे उस पार उतार दे। श्री रामचंद्र जी ने कहा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, भक्त आंजनेय की जय। जास नाम सुमिरत एक बारा, उतरई नर भव सिंधु पारा। सोई कृपाल केवट ही निहोरा, जे जगु कियति उपगु ते थोरा। एक बार जिसका नाम स्मरण करते ही मनुष्य पार भवसागर की पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। पदन कनि रखी देव सारी हार से, सुने प्रभु बचन मोह मति करसी। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कटवता भर ले आवा। प्रभु के ऐसे वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी। ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं, परंतु उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गए कि भगवान नर लीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होंगी।